तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो हम आ चुके थे दांद्रा फिजिकल एकेडमी, जो यहाँ काफ़ी सालों से तैयारी कराते हैं लोग। ठीक है, आगे की जानकारी गुरुजी बताएंगे आपको। आइए आइए हमारे चलते हैं गुरु जी के साथ। गुरुजी जय हिंद। जय हिंद। सर जी बताइए एकेडमी के बारे में, कैसी चल रही है तैयारियाँ? जय हिंद साथियों, ये हमारा दांद्रा फिजिकल एकेडमी जो यहाँ पर 2014 के बाद रेगुलर हर साल यहाँ से लड़के सिलेक्शन ले रहे हैं। उसकी एक ही खूबी है कि हम और हमारे कोच और जो हमारे ग्राउंड के 3 कोच हैं और कभी न कभी कोई भी है, डेली मतलब आता रहता है और निरंतरता रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाती है और लड़कों को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस देते हैं। हम वर्कआउट बना के देते हैं, वीकली वर्कआउट, और जो वीक में ट्रेनिंग हमें करानी होती है लड़कों के लिए वो हम कराते हैं। और प्लस जो लड़कों की जिस चीज़ में वीकनेस होती है उस वीकनेस के ऊपर हम लड़कों की प्रैक्टिस कराते हैं। किसी के अगर बीम कमज़ोर है तो हम बीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जिसकी रेस कमज़ोर है तो हमें एंड्योरेंस बढ़ाना है, तो एंड्योरेंस के लिए हमें क्या कराना है, कौन सी ट्रेनिंग करानी है। अगर बीम कमज़ोर है तो स्ट्रेंथ कमज़ोर है तो हम स्ट्रेंथ के लिए हमें कौन से एक्सरसाइज कराने हैं। इसी तरह से हम लड़कों के लिए डेली वाइज वर्कआउट देते हैं और उस वर्कआउट में हर वीक हम लोड बढ़ाते हैं ताकि हमारा लड़का जल्दी से जल्दी उस वीकनेस को दूर करे। और काफ़ी सारी ट्रेनिंग में टाइप की ट्रेनिंग है, जैसे कि पोर्ट्रेट गेम हो गया, सर्किट ट्रेनिंग हो गई, और भी मतलब कई टाइप के गेम हैं जो हम लड़कों को कराते हैं ताकि जो वीक बंदे हैं वो निखर सकते हैं। और हमारा ग्राउंड के 3 कोच हैं जो कभी कभी कोई मिस करता है लेकिन परमानेंट कोई ना कोई डेली आता है। वर्कआउट वही होता है जो हम बताते हैं जी। जो हम बना के दे देंगे। 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का। अभी 3 वीक का वर्कआउट है, बहुत हार्ड वर्कआउट है, वही चल रहा है। और ज़्यादातर हमारे लड़के कुछ लड़के जो नए बच्चों ने अभी ग्राउंड ज्वाइन किया है वही लड़के ऐसे हैं जो 5.5 के ऊपर आ रहे हैं। बाकी हमारे मैक्सिमम लड़के ऐसे हैं जो 5.5 के अंदर रनिंग क्लोज कर रहे हैं। और काफ़ी बंदे हमारे ऐसे हैं जो 4:40 में मार रहे हैं और 4:30 वाले भी हैं हमारे पास 4:30 वाले लड़के हैं और बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। और दोस्तों मैं अपनी एकेडमी का बताता हूँ कि जो एकेडमी है वो एक निःशुल्क संस्था है जहाँ कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। नहीं, यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जो भी यहाँ तैयारी होती है बिल्कुल निःशुल्क होती है और हम अपनी तरफ से 100% तैयारी कराते हैं और 100% समझाने का काम करते हैं। लाइब्रेरी भी हमारी यहाँ पे आर्या कोचिंग सेंटर के नाम से, आर्या कोचिंग सेंटर के नाम से हमारी चौराहे पे, दहगवा चौराहे पर लाइब्रेरी है, जिसमें जिस लड़के के पास फीस अवेलेबल है वो फीस देते हैं। अगर ग्राउंड से बाहर से कोई भी लड़का ऐसा है, इधर की भी कोई भी लड़का ऐसा है जो मतलब बोलता है कि मेरे पास फीस नहीं है या घर से कंडीशन कुछ डाउन है, तो हम उसकी फीस माफ़ भी कराते हैं। ये लड़कों को पता है सबको। ये जितने भी लड़के हैं आप किसी भी लड़के से एक्सपीरियंस ले सकते हो कि प्रैक्टिस यहाँ कैसी कराते हैं और कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। एक कोच एक अच्छे प्लेयर के लिए प्रैक्टिस देता है, हम वो प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, टाइमिंग बताइए सर जी, किस दिन होती है? ये टाइमिंग जो वीकली हम इनको ट्रेनिंग देंगे उस ट्रेनिंग का हम रिजल्ट संडे को देखते हैं। ठीक है, सैटरडे के लिए रेस्ट देते हैं और संडे के लिए हम इनके 4 राउंड की टाइमिंग रखते हैं। 1600 मीटर की ट्रायल रखते हैं। उस ट्रायल में आसपास जो ग्राउंड नहीं आ पा रहे हैं लड़के, आसपास तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के आकर के संडे के लिए यहाँ हमारे लड़कों के साथ तैयारी जो साइड में कर रहे हैं वो आकर के 4 राउंड में यहाँ भाग लेते हैं ताकि उनको भी पता चल सकता है कि हमारी तैयारी कैसी है, किस लेवल की है। और हमारे लड़कों को तो पता ही चल जाता है कि हम किस तरह के हमने वीक में ट्रेनिंग ली, उस ट्रेनिंग के दौरान हमने क्या क्या गलती करी है। और फिर जो 1600 मीटर ट्रायल, जो 1600 मीटर संडे के लिए जो फाइनल होता है उसमें जब टाइमिंग आती है तो वीडियो के माध्यम से हर लड़का, हमारा यूट्यूब चैनल है दांद्रा फिजिकल एकेडमी, उस चैनल पर जाकर के वो देखते हैं कि मैंने संडे को जो टाइमिंग दी तो उसमें हमें जो हमने क्या स्टेप उनको बताए फॉलो करने हैं और लड़कों ने क्या फॉलो करे, उन्होंने गलती क्या की है। सबसे मेन हमारा मकसद है कि जो तुम साल में एक बार एक भर्ती आ रही है और उसके लिए 4 राउंड अपने कंप्लीट कर रहे हो, तो वो 4 राउंड वहाँ कंप्लीट करने से पहले हम यहाँ हर संडे को ट्रायल करते हैं ताकि उस ट्रायल में जो तुम्हें हर संडे को मौका मिल रहा है उस संडे के लिए आप वो गलती जो कर रहे हो उनको निखारो, उन गलती पर काम करो। जो तुम्हारी गलती है वो तुम्हारी वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। तुम
अगर आज संडे को हो गई गुरुजी तो कल संडे को नहीं होनी चाहिए, कल हो गई तो परसों को नहीं होनी चाहिए। हर संडे को इस ट्रायल में ये लड़कों के लिए ये चीज़ देखने को मिलती है कि हम जो गलती कर रहे हैं, और मैं भी देखता हूँ, मैं भी उस चीज़ पर उस लड़के के लिए सजेशन देता हूँ कि भाई तुमने स्टेप ऐसे करें, तुमने कौन सा राउंड डाउन उठाया है, कौन सा राउंड तुम्हें कितने मिनट में लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी लड़कों को समझाता हूँ, उसी हिसाब पर फिर लड़के नेक्स्ट संडे के लिए अपने माइंड में ध्यान में रखते हुए अपनी टाइमिंग देते हैं। और जिन बच्चों का अच्छा बेस्ट रिजल्ट है वो तो है ही ग्राउंड के टाइगर। और हमारा चीता ग्रुप है, चीता ग्रुप नाम जो पड़ा है वो एक इसी चीज़ से पड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ चीता ही पाले जाते हैं। और बाकी जो हमारे सीनियर बंदे हैं उनको भी हम लोड बढ़ाते रहते हैं ताकि वो जो अच्छे परफॉर्मेंस है उसको और अच्छा कर पाएँ। और जो जूनियर हैं उनके लिए भी हम अलग से ट्रेनिंग बना के और अलग से कराते हैं। और हर चीज़ पर अलग काम होता है। यहाँ ये नहीं तुम आ जाओ, तुम्हें बातों से खुश कर दिया और तुम चले जाओ। अगर तुम यहाँ एक बार आ गए तो फिर हमारे अंडर हो। जो हमारा वर्कआउट है, जो हमारा प्रोग्राम है वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो हम करा लेंगे, ठीक है। और हर संडे के लिए यहाँ आ सकते हो, कोई भी किसी भी ग्राउंड से रोड पर तैयारी करने वाला और आसपास कहीं से भी आ सकता है। संडे के लिए यहाँ पे अपनी ट्रायल दे सकता है। हमारे लड़कों के साथ दौड़े, एक बार हमारे लड़कों का एक्सपीरियंस देखे हाँ। कि यहाँ के तैयारी का और यहाँ का क्या नतीजा, एक लड़का बना ले। ठीक है। और बाकी तो तुम साइड में आसपास तैयारी कर रहे हो। और मैं सबसे ज़्यादा लड़कों के लिए ये समझाता हूँ कि भाई आर्मी के अंदर 4 ग्रुप हो गए रनिंग के, तो भाई 4 ग्रुप समझकर आप तैयारी ना करें, फर्स्ट और सेकंड समझ करें। 4 ग्रुप वालों का नंबर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर तुम्हारे इतने कम हो जाएंगे तुम्हारा फाइनल मिनट में सिलेक्शन नामुमकिन होगा। समझ में आ रही है? हाँ। और बाकी बहुत अच्छा है। हम तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो टहलने आते हैं उनको भी हर तरह से सिखलाई देते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। और एक्सरसाइज के बारे में हम तो बोलते हैं, कोई भी कहीं से भी बच्चा आए, किसी के लिए भी किसी भी चीज़ में कोई भी जानकारी लेनी हो, एक बार आए हमसे बात करें, हम उसको फुल जानकारी देंगे किसी चीज़ में। मैं आर्मी से मैंने आईपीटी टेस्ट क्वालिफाइड हूँ, ठीक है। पीटी इंस्ट्रक्टर कोर्स कर रखा है मैंने, मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ। आप तुम जो भी पूछोगे फिजिकल के बारे में, वेट ट्रेनिंग के बारे में, आप जिस चीज़ के बारे में पूछोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। और मैं उसी हिसाब से अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। यहाँ आसपास कोई भी इस तरह की तैयारी नहीं करा रहा है जिस तरह की तैयारी हम करा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज है। हमारे पास वो नॉलेज है और हम भी अपने कोचों को उस तरह ट्रेंड करते हैं। और वो कोच हमारे बताए हुए आदेश पर यहाँ पर ट्रेनिंग चलाते हैं, ठीक है। मुझे टाइम मिलता है तब मैं ग्राउंड आता हूँ, लेकिन अन्यथा मेरे जो लड़के हैं वो परमानेंट ग्राउंड आकर के और तय करते हैं। और हमारे जो ग्राउंड के सीनियर हैं, ठीक है, जो पहले से तय कर रहे हैं, और जो अच्छे टॉपर हैं, टाइगर हैं, ठीक है, जैसे मालू यादव है, ये हमारे ग्राउंड का सबसे सीनियर है। बुला ले आगे। ताली बजाओ मालू भाई के लिए। ये मालू भाई आर्मी में सिलेक्टेड बंदा है ये, ठीक है। किसी कारणवश नहीं जा पाया था, लेकिन नेक्स्ट तैयारी अभी टीए का टाइगर है ये, ठीक है। हो सकता है आने वाले टीए में सिलेक्शन हो जाए, भगवान ने चाहे तो। मालू भाई कुछ कहना चाहते हैं? बाद ये असबाब है, ये भी हमारा ग्राउंड का टाइगर है। फिर ये अर्जुन है, ये भी आर्मी में कई बार रेस क्वालिफाइड है। जितने भी सीनियर हैं, बबलेस है, ये भी किसी कारणवश मेडिकल के यहाँ पे है। और ये हमारा शेखर शर्मा, ये भी आर्मी रेस क्वालिफाइड है। और ये ऋषिपाल, ये भी आर्मी रेस क्वालिफाइड है, किसी कारणवश मेडिकल के चलते। और ये हमारे ज़्यादातर सीनियर बच्चे हैं, कोई मेडिकल और कोई फाइनल मैच से बाहर आए हुए हैं। ये हमारे सारे सीनियर जितने भी हैं, ये एक पवन है, ये भी कान के पॉइंट में बाहर आया था, ये भी हमारे ग्राउंड का टाइगर है। और ये जितने भी सीनियर है हमारे ग्राउंड के, सोमवीर है, ये भी रेस क्वालिफाइड है, ये भी ग्राउंड का हमारा टाइगर है। तो जितने भी हमारे सीनियर हैं, ये देखो रिंकू यादव है, ये हमारे गांव से ही है, ये भी आर्मी रेस क्वालिफाइड है। तो आर्मी की रेस तो ये उस टाइम के घोड़े हैं, ये उस टाइम रेस क्वालिफाइड है जिस टाइम 5 मिनट 5 सेकंड में ग्रुप क्लोज होता था, ठीक है। अग्निवीर तो लागू हुई थी, उससे पहले ये मार चुके हैं, ठीक है भाई। ये सारे उन घोड़ों में से जुड़े हुए हैं। और वो रेस के टाइगर जो पहले जो रेस चलती थी वो तो बहुत बड़ा खेल था, बहुत तगड़ा कंपटीशन था। हाँ। और बाकी ये हमारा दन्ने बाबू, हाँ, ये हमारा कोच है ग्राउंड का। और इससे
इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसने भी अपना समय दिया है ग्राउंड के लिए और बच्चों के लिए। इसने रेगुलर बहुत मेहनत कराई है और अभी भी टाइम दे रहा है। और नरेश यादव, हमारा दूसरा कोच नरेश यादव, जो कुबरी से बिलोंग करते हैं, और वो भी बहुत अच्छी तरह कराते हैं और बहुत अच्छा अपना टाइम दे रहे हैं। और हमारे जो इनके साथ सबसे जो फर्स्ट में जो कोच बनाए थे अमित शर्मा जी हैं विजयगढ़ी के, वो भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं उनके लिए, और बताए हुए तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत हमारे यहाँ ट्रेनिंग का वो तरीका है, ट्रेनिंग के दम पर हम लड़कों को ट्रेंड करते हैं। हमारे यहाँ 100 में 100% में नहीं बोलता, लेकिन 70% रिजल्ट हमारे यहाँ आता है। आसपास के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी ग्रुप से ले लो, किसी भी ग्राउंड से ले लो, रोड से ले लो, जहाँ सिलेक्शन नहीं आता उससे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे ग्राउंड का आता है। बहुत बढ़िया। अगर हमारे यहाँ 50 लड़के हैं तो 50 में 30 लड़कों का हर साल सिलेक्शन हो रहा है। हर साल कोई भी आकर के और हमारी एकेडमी में वेट कर सकता है। एड्रेस और मैं बता दूं कि ना तो कोई सरकार, ना कोई नेता, और ना कोई अभिनेता, और ना कोई नॉर्मली क्षेत्रीय वगैरह कोई जो बने फिरते हैं, हमारे यहाँ किसी का कोई सहयोग नहीं है और ना ही किसी से कोई पैसा लिया जाता है। कभी भी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो आकर के बोलते हैं कि हमने किसी को हेल्प की है। यहाँ कोई हेल्प नहीं है। यहाँ स्वयं बच्चा निस्वार्थ भाव से हम तैयारी करा रहे हैं और लड़के उसी हिसाब ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ आज तक कोई सपोर्ट नहीं है। और ये ग्राउंड भी मैं बता दूँ, ये ग्राउंड बाबर मियाँ सहसवान के हैं, उनकी जगह में जो ग्राउंड बना हुआ है, और जब तक उन्होंने छोड़ रखा है लड़कों के लिए तब तक चल रहा है। और अगर उन्होंने मान लो कि प्लॉट तो आसपास कट ही रहे हैं, अगर ये भी अगर मान लो प्लॉट कटने शुरू हो जाएंगे तो हमारा ग्राउंड ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि कभी ऐसी लड़कों से भी बोलते हैं कि तुम कम से कम साथ दो, तो इस तरह से मांग करी जाए ताकि जो अपने क्षेत्रीय तहसील का, डिस्ट्रिक्ट का जो नेता है उससे मांगें और वो हमें ग्राउंड की व्यवस्था यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ग्राउंड जी। ताकि ग्राउंड होगा, मैं वायदा करता हूँ अगर मेरे क्षेत्र में ग्राउंड होगा और वो ग्राउंड, हमें ज़रूरत नहीं है किसी इक्विपमेंट की, इक्विपमेंट हम खुद लगा लेंगे धीरे धीरे, लेकिन हमारा मकसद है कि हमें सिर्फ ग्राउंड मिल जाए। और ग्राउंड मिल जाए तो ग्राउंड मिलने के बाद मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आज जो आर्मी में लड़के दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि भगवान का अगर आशीर्वाद रहा तो मैं ओलंपिक में मेडल लगाऊंगा बच्चों के लिए। ये वादा करता हूँ और आएगा आने वाला टाइम, बता रहा हूँ मैं, ऐसा टाइम दूर नहीं है, वो टाइम आएगा कि मेरे ग्राउंड से, मेरी एकेडमी से लड़के ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। क्योंकि जो भी तैयारी करता है अपना समय देता है, ठीक है, जो भी तैयारी करता है अपना समय देता है, वो सिर्फ अपने मतलब तक सीमित रहता है। हमारा मतलब वहाँ नहीं है, हमारा मतलब बहुत है। हमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन चाहिए, स्पोर्ट्स गेम में हमें लड़के चाहिए। और मेरे यहाँ शाम के लिए ग्रुप बनता है छोटे छोटे बच्चों का, 8-8, 10-10, 12-12 साल के लड़के हैं जो 400 मीटर 1-1 मिनट 5 सेकंड में निकाल रहे हैं। ठीक है, आसपास का अगर कोई लड़का ऐसा हो तो आ सकता है, ट्रायल दे सकता है मेरे गांव के, मेरे ग्रुप के लड़कों के साथ में। 8 साल का, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 14 साल, 400 मीटर 1-1 मिनट 5 सेकंड में निकाल रहे हैं। आसपास का कोई लड़का है आ सकता है, ट्रायल दे सकता है। तो अभी से मेरे लड़के इस तरह का हुनर उनके अंदर हम डाल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में सोचो वो क्या करेंगे। तो हमारा मकसद है कि आज हम आर्मी दे रहे हैं, कल हम गेम में लड़के निकालेंगे। आने वाले टाइम में, आने वाला वक्त बताएगा कि जो हमारी एकेडमी, जो लड़कों ने मेहनत की, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किस लेवल की थी और कहाँ तक जाएगी। मेरा तो वादा है 100% और मेरी कोशिश रही तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं लड़कों को 100% गेम खिलाऊँगा, 100% और मेडल भी लूँगा। सभी को जय हिंद। और दोस्तों, कोई भी लड़का कहीं से भी, कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए खुला दरबार है। ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, ग्राउंड एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। हॉस्टल सुविधा है नहीं, कमरा लेके अपने रह सकते हैं। निःशुल्क तैयारी है, कोई पैसा नहीं और फुल सपोर्ट है, 100% बिल्कुल तैयारी है। ये बॉयज के लिए नहीं है। पर मैं एक बार लोकेशन बता दोबारा से, दहगवा चौराहे पर दांद्रा फिजिकल एकेडमी, सुभाष चंद्र गुप्ता पेट्रोल पंप के सामने ये ग्राउंड है। और कोई भी, और दहगवा चौराहे पे सबसे मेन चीज़ है आर्या कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी है। आप वहाँ जाओ और उन सर, केटी सर है हमारा, केटी सर, उनसे मिलिए और वो आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको ग्राउंड एकेडमी किस तरह ज्वाइन करना है आप आ सकते हो। कोई भी एडमिशन, कोई शुल्क,
कुछ चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। क्षेत्र में जो काम कोई नहीं कर रहा है वो हम कर रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ का नहीं चाहिए, पर हम टाइम देंगे। अगर लड़का यहाँ 3 टाइम आने को तैयार है तो हमारा कोच 3 टाइम आकर यहाँ तैयार कराएगा। समझ में आ रही है? हाँ, और कोई भी बच्चा ऐसा है तो अपने बारे में बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आगे निकल के मालू भाई आओ, मालू भाई आएंगे क्या? आओ आओ, कौन आ रहा है? तो साथियों, मैंने यहाँ के जो गुरुजी थे, यहाँ के जो कोच थे, मैंने आप उनसे वार्तालाप की थी, तो उन्होंने यहाँ की जानकारी दी थी आपको। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, अगर किसी भाई को भी तैयारी करनी हो किसी भी चीज़ की, आर्मी स्पोर्ट्स की, ठीक है, तो वो यहाँ आ सकता है। हम अपना नंबर डाल देंगे, साथ में गुरुजी का भी, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। स्टार्ट। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, भारत माता की। सुन, चीता ग्रुप कहते हैं, चीता ग्रुप कहते हैं।